सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन में। इस सीरीज में दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ह्यूमंस को कुछ सुपरनैचुरल पावर्स दी जाती है जिससे कि वहाँ गॉड को एंटरटेन कर सके। पर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा ट्विस्ट लेके आता है जो आपको सीरीज में पता चल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आप सभी लोग इस चैनल को। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बर्फीला तूफान देख पाते हैं और उस बर्फीले तूफान के बीच में कुछ लोग भी फंसे हुए हैं। लेकिन तभी वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देख के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे एक बर्फ के ग्लेशियर के बीच में एक लड़की फंसी हुई थी। ये देख के एक आदमी बोलता है कि जल्दी से आर्केन कोर्ट को इस बारे में इन्फॉर्म करो। लेकिन तभी वो लड़की बोलने लगती है और कहती है कि आखिर कितना साल हुआ है, 1000 या 2000 या फिर मैं कुछ ज्यादा समय तक सो गई। और उस लड़की को बात करते हुए देख के वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। तभी एक आदमी हिम्मत करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? जवाब में वो लड़की बोलती है कि मैं हूँ एक फॉर्मर गॉड। वो लड़की कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता और मुझे चाहिए इस युग का बेस्ट प्लेयर और जल्दी से उसको मेरे सामने लेकर आओ। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि आसमान में कह रहा होता है कि गॉड गेम शुरू हो चुका है, जहाँ पर कि इंसान और गॉड एक साथ खेलते हैं। लेकिन इस वक्त तो एक साथ 3 चैलेंजेस चल रहे हैं जो कि कभी भी नहीं हुआ था। और फिर हम देख पाते हैं कि सभी के सभी उस गेम को डट कर देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और फिर हम मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि कहता है कि मुझे 6 महीने तो हो ही चुके हैं इस शहर में आके। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर टीम चैलेंज पे पड़ जाती है और जो लोग इस गेम को खेलते हैं उन्हें एपोस्टल्स बोला जाता है। पहले गेम में हम सभी लोगों को एक लावा की जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर कि सैलामेंडर उन लोगों के ऊपर लावा अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से सभी प्लेयर बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाते थे। वही दूसरे गेम में भी जो प्लेयर थे वो मॉन्स्टर के साथ फंस जाते हैं और तीसरे गेम में तो सभी प्लेयर आसमान से छलांग लगाते हैं, वो भी एक तरह से फंस ही जाते हैं। लेकिन पहले गेम में उस सैलामेंडर ने सभी लोगों को मारकर वो गेम जीत भी लिया था और दूसरे गेम में भी वो मॉन्स्टर सभी प्लेयर को मारकर जीत गया था और तीसरे गेम में भी सभी प्लेयर्स हार ही गए थे। और इसी के साथ गेम खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और फे भी बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं भी तो एक चैलेंजर हूँ। लेकिन तभी कुछ लोग फे को पहचान लेते हैं, जिस वजह से फे वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और हाँ दोस्तों, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम फे है। और अगले सीन में हम आर्केन कोर्ट के ब्रांच ऑफिस को देख पाते हैं, जहाँ पर फे रेडी होकर आता है और उसको देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसे देखकर बोलने लगते हैं, क्या ये फे है? क्या ये फे है? ये तो बहुत दिनों के बाद आया है। तभी एक लड़की फे के सामने आ जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम तो 6 महीने बाद आए हो, तुम्हारा स्वागत है। जिसपे तो फे गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि चीफ, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? और चीफ तो हंसने लगती है और वो बोलती है कि जिस लड़की के साथ तुमने 6 महीने गुजारे हैं वो पर्सन नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, है ना? तो फे बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने तो मुझे बोला था कि आपने उसी पर्सन को ढूंढा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब जिस लड़की के लाल बाल है। इस पर चीफ बोलती है कि हाँ, वही लड़की जिसने तुम्हें बचपन में गेम खेलना सिखाया था, है ना? लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए प्लीज मेरे साथ 17th फ्लोर पर चलो। मैं तुमसे ह्यूमन और गॉड के बीच में गेम के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सब सुन के तो फे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और अगले पल ही फे और चीफ साथ में मिलकर 17th फ्लोर पर लिफ्ट से जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर चीफ बोलती है कि मैं तुमसे एक लड़की को मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि उसे इस युग के सबसे बेस्ट प्लेयर से मिलना है और वो तुम हो, है ना? फे पूछता है कि आखिरकार वो लड़की है कौन? जवाब में चीफ बोलती है कि वो एक गॉड है। और चीफ ये भी बोलती है कि वो काफी साल पहले एक लड़की के फॉर्म में लोगों के साथ खेल रही थी, लेकिन जब वो गॉड छुप रही थी तब वो अचानक से सो गई और सोने के बाद वो बिल्कुल आइस एज में चली गई थी और 3000 साल बाद वो अब उठी है। ये सुनकर फे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चीफ ये भी बताती है
कि वो गॉड एक अवतार है जो कि ड्रैगन के फ्लेम के रूप में है। लेकिन फे, एक बात ध्यान से सुन लो, हमें उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि उनके गुस्से के वजह से हमारी सिटी 1 घंटे के अंदर धूल में मिट सकती है। तो फिर फे बोलता है, फिर इतने डेंजरस गॉड को आपने हमारे साथ क्यों रखा है? चीफ बोलती है कि उसको पहली बार देखकर ऐसा तो नहीं लगा था कि वो इतनी ज्यादा डेंजरस है। और तभी उनका 17 फ्लोर भी आ जाता है। तभी चीफ बोलती है कि फे, तुम उस गॉड के ऊपर नजर रखो। ये सुनकर तो फे और भी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। और फिर वो दोनों उस गॉड के कमरे के सामने भी आ जाते हैं। तब चीफ बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो आखिरकार यहाँ पर क्यों आई है, पर हमें उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और इसीलिए मैंने इस जॉब के लिए तुम्हें चुना, क्योंकि तुम बेस्ट हो। वह बोलता है क्योंकि मैं नहीं मर सकता, है ना? इस पर चीफ बोलती है कि बिल्कुल सही, क्योंकि गॉड की पावर इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी ह्यूमन को बहुत ही जल्दी से मार सकती है। और इसके बाद वो दोनों गॉड के रूम के अंदर आते हैं और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ गेम ही होते हैं, जो देखकर फे अपने मन में बोलता है कि शायद इस गॉड को गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। ठीक तभी उस रूम के अंदर गॉड आ जाती है और वो बोलती है मिरांडा। लेकिन फे को उसे देखकर अपने बचपन की सभी यादें याद आने लगती है। वहीं पर वो गॉड पूछती है कि मिरांडा, आखिरकार ये इंसान कौन है? मिरांडा बोलती है कि ये इंसान इस युग का सबसे बेस्ट प्लेयर है। इसने लास्ट ईयर ही अपना डेब्यू किया था और इसने लगातार 3 बार गॉड गेम को जीता है। इसका नाम फे है और आज से ये यहाँ पर सुपरवाइजर की तरह काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ फे तो उस गॉड को देखकर मानो खो ही जाता है। उसको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर साइड से चीफ बोलती है कि हे फे, क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो? और तभी फे होश में आता है और बोलता है कि हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। फिर चीफ बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा लेना और अभी मैं चलती हूँ, मेरा कुछ काम है। और ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फे बोलता है कि गॉड सामा, आपका नाम लियोलिशा है ना? लेकिन तभी लियोलिशा तो डायरेक्ट फे के सामने आ जाती है और बोलती है चलो अब हम शुरू करते हैं, अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं। लेकिन तभी फे बोलता है क्या हम पहले एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं? तभी लियोलिशा बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और हम गेम के अंदर भी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगले पल ही लियोलिशा कार्ड्स को सजाने लगती है और इसे देखकर फे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। और तभी वो ये नोटिस करता है कि ये कार्ड्स कोई भी नॉर्मल कार्ड्स नहीं है, बल्कि इन कार्ड्स के ऊपर नेम, एज, होम टाउन, हॉबीज एक्सेट्रा लिखा हुआ होता है। लियोलिशा कहती है कि ये मैं तब खेलती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ। इसका मैंने नाम दिया है सेल्फ इंट्रो मेमोरी। और इस गेम का रूल भी नॉर्मल मेमोरी गेम जैसा ही होगा, सिर्फ तुम इस गेम में नंबर्स की जगह वर्ड्स को मिलाओगे। जैसे कि होम टाउन। अगर तुमने दोनों कार्ड मिलवा दिया तो मैं उस सवाल का जवाब दूंगी, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जिस पर फे बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। इसके बाद लियोलिशा सभी कार्ड को इकट्ठा करके शफल करने लगती है, लेकिन फे उसको बीच में रोक देता है और उससे कहता है क्या तुम इस सभी कार्ड को रीशफल करोगी? क्योंकि जब तुम इसे शफल कर रही थी तब सभी कार्ड एक के बाद एक आए थे, इसलिए तुम उसे दोबारा से शफल करो। ये सब सुन के तो लियोलिशा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुमने एक बार देखकर ही सभी कार्ड्स की जगहों को याद कर लिया। इस पर फे बोलता है कि हाँ, ये सब मेरी आदत सी हो गई है अब। लियोलिशा तो खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह, मुझे तुम पसंद आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम चीट नहीं कर रहे हो, तुम फेयर खेल रहे हो। और अगर ऐसा ही है तो हमें इस गेम को इस छोटे से टेबल पर नहीं खेलना चाहिए। जिसके बाद वो उन सभी कार्ड्स को हवा में फ्लोट करवाती है और वो कार्ड तो एक के बाद एक हिलते जा रहे थे, जो देखकर फे तो शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो एक ऑर्बिट की तरह घूम रहे हैं। और फे अपने मन में बोलता है अगर मुझे एक भी कार्ड का लोकेशन पता चल गया तो मैं उसे दोबारा नहीं भूलता। लेकिन इसने तो इस गेम में एक रूल ऐड कर दिया कि कार्ड्स का लोकेशन हमेशा चेंज होते रहेगा। तभी लियोलिशा बोलती है कि मैं यहाँ पर एक और रूल ऐड करना चाहती हूँ कि तुम्हें सिर्फ एक ही टर्न मिलेगा।
मतलब कि तुम्हें कार्ड मैच करने के लिए एक ही टर्न मिलेगा और तुम्हें दूसरा टर्न नहीं मिलेगा। ये सब सुन के फे बोलता है कि मैं समझ गया, और वो अपने मन में बोलता है कि ये तो एक के बाद एक रूल ऐड ही करी जा रही है, मतलब कि अब ये कोई मेमोराइजेशन गेम नहीं रहा। जिसके बाद वो दोनों ये गेम को स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं, जो कि उनकी ये सब गेम को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने उनके कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ फे का फर्स्ट चांस होता है, जहां पर वो 2 कार्ड को चूज करता है, जिसमें कि एक होम टाउन और एक ब्लड टाइप होता है। ठीक तभी वो लियोलिशा से पूछता है कि गॉड का भी कोई ब्लड टाइप होता है। तभी लियोलिशा बोलती है कि हाँ, हमारा ब्लड तो लावा से भी गर्म होता है, कि अगर उसकी एक भी ड्रॉप इस बिल्डिंग पर गिर जाए तो ये बिल्डिंग तो पूरी तबाह हो जाएगी। ये सब सुन के तो फे थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद लियोलिशा की बारी आती है, लेकिन वो थोड़ी अजीब पोजीशन लेकर कार्ड को चूज करने लगती है। ये सब देखकर फे बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है और वो शर्मा जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम अपने पोजीशन को चेंज कर सकती हो? इस पर लियोलिशा पूछती है, लेकिन क्यों? फे बोलता है, क्या तुमने अंदर कुछ भी नहीं पहना? लियोलिशा बोलती है कि मुझे अंदर पहनने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने तो कपड़े पहन ही रखे हैं और इसके अंदर मैं और क्या पहनूं? इस पर फे बोलता है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं गेम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद लियोलिशा दूसरी पोजीशन लेकर 2 कार्ड को चूज करती है। इसमें होता है एक होम टाउन और दूसरा नेम। इसके बाद लियोलिशा बोलती है कि हमें 2 होम टाउन का कार्ड अब पता ही चल चुका है, तो तुम बहुत इजीली इसे पहचान लोगे। वहीं पर फे तो उन दोनों कार्ड को बहुत ही आसानी से बता देता है, जो कि होता है होम टाउन। ये देखकर लियोलिशा काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है। बोलती है, तो फिर मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा, और बोलती है, असल में मैं एलिमेंट्स से आती हूँ। एलिमेंट्स एक ऐसा जगह है जो कि गॉड्स के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा है, जिसको इंसान सुपीरियर स्पिरिचुअल रिल्म बोलते हैं, और जहाँ पर वो गॉड्स रहते हैं वहाँ पर एक स्पेशल दरवाजा भी होता है। सिर्फ उसी दरवाजे की मदद से इंसान अंदर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सब चीफ भी देख रहे थे, और फिर चीफ हमें बताते हैं कि गॉड्स जब बोर हो रहे थे तब उन्होंने ह्यूमंस को अराइज किया, और इस गॉड गेम के 7 रूल्स भी होते हैं, और जो लोग गॉड से अराइज होते हैं उन लोगों को एपोस्टल कहा जाता है, और जो लोग एपोस्टल बनते हैं वो लोग गॉड को भी चैलेंज कर सकते हैं। और एपोस्टल्स के पास तो सुपर ह्यूमन और मैजिकल पावर्स भी होते हैं, क्योंकि गॉड्स के साथ बैटल के वक्त वो लोग यूज कर पाएंगे। और सभी गॉड्स गेम तो एलिमेंट्स के अंदर ही खेले जाते हैं, और इस गॉड गेम को जीतने पर एपोस्टल्स को मिलते हैं एक मैजिकल सुपर पावर्स, जो वो लोग रियल वर्ल्ड में भी यूज कर पाएंगे। जितना ज्यादा वो लोग इस गॉड गेम को जीतेंगे, उतना ज्यादा वो इन पावर्स को रियल वर्ल्ड में यूज कर पाएंगे। और रूल नंबर 6 में जो एपोस्टल हारता है, और वो लगातार 3 बार हारता है, तो उसके बाद वो और एपोस्टल नहीं कहलाता, उसके पास से वो राइट छीन लिया जाता है। और आखिरी रूल नंबर 7 में अगर एपोस्टल गॉड्स गेम में गॉड से लगातार 10 बार जीतते हैं तो उनको एक सेलिब्रेशन दिया जाता है। और अभी तक एक भी कोई एपोस्टल 10 बार नहीं जीत पाया, लेकिन शायद फे ये कर सकता है। इसके कुछ देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि फे ने तो बहुत सारे कार्ड्स चुन लिए थे, और वो अपने मन में बोल रहा था कि मैंने तो इनफ इन्फॉर्मेशन इससे ले ली है, लेकिन आखिरकार उसके यहाँ पर आने का मतलब क्या है, मुझे ये भी उससे पूछना है। दूसरी तरफ लियोलिशा बोलती है कि अब मेरी बारी। जिसके बाद वो और 2 कार्ड्स चूज करती है, और वो दोनों कार्ड भी ब्लैंक होते हैं, जिस पर फे शॉक हो जाता है, और वो ये सोचता है कि ये तो दोनों कार्ड भी ब्लैंक है, मतलब ये कुछ भी चाहे तो मुझसे पूछ सकती है। और नॉर्मल एक कार्ड में तो ब्लैंक कार्ड के बजाय जोकर कार्ड होता है, जिस पर लियोलिशा बोलती है कि मैं तो कब से यही कार्ड चाहती थी, लेकिन अचानक से ही वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो बोलती है कि मेरा सवाल ये है कि इंसान आखिरकार तुम मुझसे इतना क्लोज क्यों होना चाहते हो? मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर करना, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं। ये सब देखकर तो फे बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और फिर बोलता है कि ये तो कोई भी फॉर्मर गॉड नहीं है। इसके बाद वह बताने लगता है कि हम दोनों का तो सेम ही मोटिव है, भले ही हम दोनों कैजुअली खेल रहे हो, पर हम दोनों ही सेम कार्ड को टारगेट कर रहे थे।
और फिर वो हंसकर बोलता है कि तुम तो गॉड हो, तो ऑब्वियसली तुम तो मेरे से पहले ही इस कार्ड को ढूंढने वाली थी और तुमने तो चीफ मिरांडा के मोटिव का तो अंदाज लगा ही लिया होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का एकदम ऑनेस्टली जवाब दूंगा। चीफ मिरांडा चाहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं और जानकारी इकट्ठा करूं। और दूसरी तरफ चीफ मिरांडा ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि रुको जरा, ये सब मत बोलो, नहीं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद तो लियोलिशा एकदम शांत हो जाती है और बोलती है कि मैंने ये तो पहले ही अंदाज कर लिया था, पर मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे ऑनेस्टली आंसर दिया। तुम एक अच्छे इंसान हो और मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे तुम पसंद हो, और अब से मैं तुम्हें फे बोलूंगी और तुम मुझे लीशा बोल सकते हो। और ऐसे गेम में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा जिस गेम में हम दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। इसके ऊपर फे बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तुम्हारा मेरे साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होना क्या अच्छा है? इस पर लीशा बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी सही रहेगा और तुम्हारे अंदर गेम का पोटेंशियल है और शुरुआत से ही तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल रहे थे, ना ही कि तुम इस गेम को जीतना चाहते थे, बल्कि तुम तो मेरे से ही इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे और इसीलिए तुमने उन्हीं कार्ड को चूज किया, जैसे कि होम टाउन, नेम, ब्लड टाइप, हॉबीज और भी बहुत सारा कुछ। पर फे बोलता है कि वैसे भी इस गेम का वही नेचर है कि तुम जानते हो कि कार्ड का लोकेशन कहाँ है, फिर भी तुम उस कार्ड को नहीं लोगे और ये बिल्कुल भी एक ओरिजिनल गेम की तरह नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये जो नाम का कार्ड है, मैं इस कार्ड को क्यों उठाऊंगा जबकि मुझे तुम्हारा नाम पता है। लेडी लियोलिशा, ये गेम वैसे भी कोई नॉर्मल गेम नहीं था, ये गेम था द गेम ऑफ इन्फॉर्मेशन। तभी लियोलिशा कहती है कि रुको जरा, मुझे भी तुमसे एक सवाल है, अगर तुम्हें वो 2 ब्लैंक कार्ड मिलता तो तुम मुझसे क्या सवाल करते? फिर उससे पूछता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब भी देती? तब लीशा बोलती है वो तो तुम्हारे सवाल के ऊपर ही डिपेंड करता। इसके ऊपर फे बोलता है कि मैं तुमसे पूछता कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रह रही हो, तुम एलिमेंट्स की तरफ क्यों नहीं गई और आखिरकार तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, क्योंकि इस दुनिया में मेरे से भी बहुत ज्यादा स्किल्ड अपोस्टल थे। इसके बाद लीशा फे के पास जाती है और उसका हाथ लेकर बोलती है क्योंकि तुम ही ऐसे अपोस्टल हो जिसने लगातार 3 बार एक गेम को जीता है और ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, और मैं तुम्हारे साथ इस गॉड गेम को क्लियर करना चाहती हूँ। और फिर फे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? लीशा बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक इंसान के साथ गॉड गेम को क्लियर कर पाऊँ और मैं यहाँ पर एक ही बार आ सकती हूँ, इसलिए मैं वापस एलिमेंट्स में जाकर दोबारा गॉड नहीं बनना चाहती। जिस पर फे बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लीशा बोलती है कि मैं लगातार 10 बार गॉड गेम को जीतूंगी और इसको क्लियर करूंगी और इसके बाद ही मैं फिर से गॉड बन पाऊंगी। तो इस पर फे चौंक कर बोलता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार सेलिब्रेशन में रिवॉर्ड के तौर पर क्या दिया जाता है ना? और इस पर लीशा बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, गॉड सिर्फ तुम्हारी एक ही विश को पूरा करेगी, जो भी तुम चाहोगे। इस पर फे बोलता है क्या सिर्फ एक ही विश? इस पर लीशा बोलती है कि सच बात तो ये है कि गॉड तुम्हारी 100 विश नहीं 1000 या फिर उससे भी ज्यादा विश कंप्लीट करेंगी, कि तुम कितने भी विश मांगोगे सब पूरे करे जाएंगे। फे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब लीशा बोलती है लेकिन रुको जरा, क्या कोई भी आज तक और अभी तक इस गॉड गेम को क्लियर कर पाया है? फे बोलता है कि हाँ तुमने तो बिल्कुल सही बोला। तभी लीशा बोलती है कि मैं यही तो बोलना चाहती हूँ। तभी लीशा फे के हाथ को लेकर वहाँ से दौड़ लगाती है और इसके अगले पल ही दोनों भी डिवाइन गेट के सामने आ जाते हैं। और फिर फे तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि आखिरकार हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। लीशा बोलती है कि मैं और सब्र नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को बहुत समय से ढूंढ रही थी। और फिर लीशा तो फे को पकड़कर डिवाइन गेट के अंदर चली जाती है और यही से शुरू होती है इनकी गॉड्स गेम को क्लियर करने की जर्नी। और अगले पल ही वो दोनों डिवाइन गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा इंस्ट्रक्टर आता है और बोलता है कि तुम लोगों का छुपने का समय अब शुरू हो जाता है और ये छुपन छुपाई का गेम भी शुरू होता है। लेकिन इससे पहले ही वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता। जब वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तब वो बिल्डिंग पर भी हमला करना शुरू कर देता है।
इस वजह से उनके ऊपर बिल्डिंग के टुकड़े गिरने वाले थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी अपने मैजिकल पावर को यूज कर उन बिल्डिंग के टुकड़ों को तोड़ देते हैं। वहीं पर ये सब देखते हुए लियोलिशा और फे वहाँ से हट जाते हैं। ठीक तभी लियोलिशा के ऊपर एक बिल्डिंग का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरने वाला था, जो देखकर फे डर जाता है और बोलता है कि लिशा वहाँ से हट जाओ। लेकिन लियोलिशा अपने एक ही मुक्के से उन बिल्डिंग के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर देती है। ये सब देखकर फे शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक गॉड हो। लिशा बोलती है कि मैंने तो अभी तक अपने 100% पावर को भी यूज नहीं किया। जिसके बाद लिशा फे के पास आकर बोलती है कि जब तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ये सुनने के बाद फे ब्लश करने लगता है। और इसके बाद हमें 10 मिनट पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फे और लिशा इस दुनिया में आते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर फे चौंक कर बोलता है कि ये एलिमेंट्स तो बिल्कुल हमारे शहर की तरह दिखता है। तभी वो दोनों वहाँ पर और भी प्लेयर्स को देख पाते हैं और वो प्लेयर्स फे को देखकर चौंक कर बोलते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो गायब हो चुके थे। तभी फे बोलता है कि आस्था, तुमको देखकर अच्छा लगा, वैसे मुझे यहाँ पर कोई लेकर आया है। और देखते ही लिशा अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देती है और लिशा को देखकर तो सभी प्लेयर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो ड्रैगन गॉड हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर लिशा बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं भी यहाँ पर एक प्लेयर ही हूँ और मैं तुम्हारे साइड में हूँ, न कि गॉड के साइड में। ठीक उसी समय वहाँ पर छोटा इंस्ट्रक्टर आता है और बोलता है कि तुम सभी का गॉड्स के एलिमेंट में स्वागत है और ये जगह मेरे मास्टर टाइटन का है और समय खत्म हो चुका है और कोई प्लेयर अब इस गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये सब सुनने के बाद वो प्लेयर्स आसपास में कैमरा लगा देते हैं ताकि ये जो गेम है वो पूरी तरीके से बाहर की दुनिया में ब्रॉडकास्ट होता रहे और सभी देखते रहे। और ये सब चीप भी देख रही थी और वो बोलती है, इंसानों का मिशन है 10 गॉड गेम को जीतना और ये तुम ही कर सकते हो। इसके बाद छोटा सा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अब मैं तुम्हें इस गेम के बारे में बताता हूँ। प्लेयर्स को लगता है कि उनके लिए ये कोई बैटल गेम होगा, जिसके वजह से वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी साइड एक ड्रैगन गॉड है, इसलिए उनके लिए ये गेम जीतना बहुत ही आसान होगा। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरे लॉर्ड टाइटन को अभी ये बैटल गेम नहीं खेलना क्योंकि वो बोर हो चुके हैं और आज का गेम होगा हाइड एंड गॉड सीक। ये सब सुन के सभी प्लेयर चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने इस गेम के बारे में तो कभी भी नहीं सुना। तभी फे आगे आकर बोलता है कि ये गेम कोई भी नॉर्मल हाइड एंड सीक या टैग गेम की तरह है। हम सिर्फ इस बिल्डिंग में छुपेंगे और टाइटन हमें ढूंढेगा, है ना? इसी वजह से इसका नाम हाइड एंड गॉड सीक है ना? इसके ऊपर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम सभी लोग सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही जा सकते हो और उसके बाहर तुम लोग नहीं जा सकते। तभी फे बोलता है कि ये हाइड एंड सीक की तरह है, मतलब अगर हम सभी लोग पकड़े जाएंगे तब हम हार जाएंगे, है ना? तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये तो हारने का बस एक कंडीशन है। और फिर लिशा हंसते हुए बोलती है कि इसका मतलब है सिर्फ पकड़े जाने पर ही नहीं, बल्कि हम लोग और भी कुछ अलग कंडीशन से हार सकते हैं। फे अपने आप से ही बोलता है, मतलब कि ये गेम आसान नहीं होने वाला। फिर वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है, क्या आखिर हमें जीतने के लिए बस भागना ही पड़ेगा? पर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जीतना तो तुम लोग के ऊपर है। तुम लोगों के लिए बस इतने ही रूल्स बताए जाएंगे और बाकी रूल्स तुम लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हमें 2 लूजिंग कंडीशंस दिखाए जाते हैं। पहला कंडीशन, अगर सभी लोग टाइटन से पकड़े जाए तो, और दूसरा कंडीशन, अगर सभी लोग अलग अलग दूर हो जाए तो भी। लेकिन हम लोगों को विक्ट्री कंडीशन अभी भी नहीं बताया जाता, मिस्ट्री रहता है। और दूसरी तरफ सभी प्लेयर सोच रहे थे कि आखिर वो लोग क्या करे। लेकिन ठीक तभी वो बड़ा सा टाइटन आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उसके अगले पल ही सभी प्लेयर उस टाइटन से बचकर भाग रहे थे और वो टाइटन भी काफी तेज उनके पीछे ही भागे जा रहा था। वो प्लेयर्स तो समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो लोग करे तो करे क्या। लेकिन तभी वो सभी लोग बिल्डिंग के नीचे छुपने के लिए चले जाते हैं। फिर फे और लिशा के साथ साथ और भी प्लेयर्स बिल्डिंग के नीचे आकर छुप जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर हम सभी लोग छुप क्यों रहे हैं? ये तो एक टैग गेम है, हमें तो किसी एक बिल्डिंग में जाकर छुपके से छुप जाना चाहिए। ये सुनकर आस्था खुश हो जाती है और बोलती है कि आपने तो बिल्कुल सही कहा। और ये बोलने के बाद आस्था रास्ते पे चली जाती है ताकि वो सभी को कुछ बात बोल सके। तभी फे उसे पीछे से बोलता है कि ऐसा मत करना। तब आस्था बोलती है कि लेकिन क्यों?
और ठीक तभी वो टाइटन भी आस्था को देख लेता है। फे उसे हट जाने के लिए बोलता है, लेकिन आस्था वहाँ से नहीं हट पाती। और फिर तभी वो टाइटन तो आस्था को अपने पैर से मार देता है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। लेकिन जब टाइटन अपना पैर हटाता है तब आस्था को कुछ भी नहीं हुआ होता। ये देखकर आस्था खुद भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी तो पूरी तरीके से लाल हो जाती है, जिसके बाद तो वो अपने आप ही अपने प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने लगती है। उसके मेंबर्स बोलते हैं कि आस्था, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो? तब आस्था बोलती है कि पता नहीं, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी हमें एक दूसरा हिडन रूल बताया जाता है। अगर किसी भी प्लेयर को टाइटन मार देता है तब वो प्लेयर मरेगा नहीं, बल्कि वो टाइटन का चेला बन जाएगा। दूसरी तरफ आस्था का एक अटैक तो उसके सभी मेंबर्स पर लग जाता है और वो सभी एक ही दीवार पर जाकर टकरा जाते हैं। और उसी का फायदा उठाते हुए टाइटन और एक प्लेयर को मारकर उसको अपना चेला बना लेता है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे प्लेयर्स भी उस टाइटन का चेला बन जाते हैं। लेकिन बाकी मेंबर्स को तो टाइटन ने टच भी नहीं किया था। ये देखकर फे और लीशा दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ठीक तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि बाकी मेंबर्स उन पर अटैक न कर सके। तभी फे हमें बताता है कि गॉड के पास 5 मेंबर हो चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 14 मेंबर्स रह चुके हैं। और वो जो टाइटन था वो तो फे और लीशा का पीछा कर ही रहा था। लेकिन तभी अचानक वो उन दोनों का पीछा ना करके किसी और जगह जाने लगता है, जो देखकर फे और लीशा बोलते हैं कि आखिरकार वो हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा। और ठीक तभी उनका पीछा करते हुए तो आस्था भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। और तभी फे बताता है कि टाइटन हम दोनों को छोड़कर बाकी प्लेयर्स के ऊपर अटैक करेगा, ताकि गॉड के पास 17.2 जाए और हमारे पास सिर्फ 2। वहीं पर लीशा बोलती है कि इसके बाद वो अपने चेले को भेजेगा हम दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर फे बोलता है कि पता नहीं क्यों आस्था की सिर्फ अपर बॉडी ही रेड हो चुकी है और जो नीचे की बॉडी है वो तो पहले की तरह ही है। लगता है आस्था का अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है। तब लीशा बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगर आस्था जब आउट हो जाती तो फिर वो फिर से वापस ह्यूमन रोल में चली जाती। फे बोलता है कि मतलब अभी भी इस गेम में कोई हिडन रूल्स है जो कि हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। फिर तभी वो कुछ सोचने लगता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सब कुछ लीशा को इशारों में बता देता है। और इसके बाद आस्था उन दोनों को ढूंढते हुए एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वह आस्था के ऊपर एक बकेट रख देता है। और फिर लीशा आशा के नीचे वाले बॉडी पार्ट को छूकर उसको फिर से पहले जैसा कर देती है, जो देखकर आस्था बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं तो बिल्कुल पहले की तरह हो गई। और फिर तभी हमें और एक हिडन रूल के बारे में बताया जाता है कि अगर गॉड के किसी भी चेले को उसे फिर से ह्यूमन साइड में लाना है तो फिर उसके लोअर बॉडी को छूकर उसे टैग करना पड़ेगा। और फिर तभी वो टाइटन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर फे बोलता है कि आस्था तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ। और फिर आस्था भी वहाँ से निकलकर छुपने के लिए चली जाती है। और फिर फे हमें बताता है कि लगता है वो टाइटन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि किसी भी चेले को वापस ह्यूमन साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तभी लीशा बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, बल्कि वो गॉड तुम्हारे ऊपर खुश है क्योंकि तुम गेम को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। और तभी वो गॉड उन दोनों के पीछे फिर से आने लगता है। तभी वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। तभी लीशा बताती है कि हम बस ऐसे भाग ही नहीं सकते, हमें इस गेम को जीतना भी पड़ेगा। तभी फे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि हमें जीतने की कंडीशन को खुद ही ढूंढना पड़ेगा और वो भी इस गेम का ही पार्ट है। और तभी फे ये भी बताता है कि हमें कुछ लिमिटेड टाइम तक दौड़कर उस टाइटन से बचना पड़ेगा और हमें उस टाइम के बारे में भी पता लगाना पड़ेगा कि आखिर हमें कितने टाइम तक भागना है। लेकिन तभी फे ये नोटिस करता है कि लीशा उसको देखकर तो हंस रही है और फिर वो पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही हो। तभी लीशा बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और इससे बड़ी बात तुम इस गेम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली और बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे हो। फे बोलता है कि ऑब्वियसली ये गेम तो समय के साथ और भी ज्यादा थ्रिलिंग होते जा रहा है। लीशा बोलती है कि मैं भी एक गॉड हूँ और मुझे पता है अगर गॉड के बनाए गेम को कोई भी इंसान सीरियसली और अच्छी तरीके से खेले तो गॉड बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
और वो दोनों तो बात करते हुए भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन दोनों को बाकी प्लेयर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी सभी प्लेयर्स तो गॉड के चेले बन चुके थे और वो सभी उनके ऊपर अटैक करते हैं। बट वो लोग उनसे बचकर पीछे से बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता तो लीशा अपने पैर से तोड़ देती है ताकि वो बाकी मेंबर्स उनके पीछे ना आ पाए। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर छुपकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग इस गेम को कैसे जीतेंगे। दूसरी तरफ तो वो टाइटन भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पर आ ही रहा था। वहीं पर लीशा उदास होकर बोलती है कि हम तो काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं, पहले ही 16 मेंबर्स टाइटन की तरफ चले गए हैं। ये सब सुनकर फे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि लीशा तुमने बिल्कुल सही कहा, वो सभी तो टाइटन के साइड में चले गए हैं और ये कोई नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम नहीं है, बल्कि इस गेम के अंदर एक तीसरा गेम छुपा हुआ है। इसकी बात सुनकर तो लीशा भी समझ जाती है कि आखिरकार फे कहना क्या चाहता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो प्लेयर्स भी उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी फे बोलता है कि आधे मेंबर्स को तुम अपने साइड में लेकर जाओ और आधों को मैं लेकर जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं। लीशा नीचे चली जाती है और फे बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और ऊपर जाते हुए फे नोटिस करता है कि टाइटन ने एक के बाद एक सभी बिल्डिंग को खराब कर दिया है और सिर्फ एक ही बिल्डिंग बची हुई है और उसी बिल्डिंग के छत के ऊपर वो जा रहा है। और जब वो छत के ऊपर पहुंचता है तभी वो टाइटन भी उस बिल्डिंग के सामने आ जाता है। तब फे अपने मन में बोलता है कि टाइटन ने उसके चेले को भी यूज किया ताकि वो मुझे फंसा सके। ठीक तभी वो टाइटन फे के ऊपर एक बहुत जबरदस्त घूंसा मार देता है और ये देखने के बाद तो सभी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गॉड का 17 पॉइंट और ह्यूमन का सिर्फ 2 पॉइंट ही होता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि फे को कुछ भी नहीं हुआ होता और फिर तब फे बोलता है कि तुमने सभी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है और इस गेम का समय भी खत्म होता है ना? और हाइड एंड गॉड सीक के गेम के रूल के हिसाब से मैं अभी तक गेम से आउट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा चेला नहीं बना, क्योंकि मेरी सुपर पावर है रीजनरेशन, क्योंकि मैं जैसा हूँ फिर से वैसा ही बन जाता हूँ और ये मुझे कभी भी मरने नहीं देता। इसके बाद फिर से ह्यूमन के 3 और गॉड के 16 हो जाते हैं और फिर फे टाइटन को बोलता है तुम सोच रहे थे कि तुम जीत चुके हो, पर अभी तक तुम नहीं जीत पाए, क्योंकि इस हाइड एंड गॉड सीक के गेम में एक और गेम ऐड है, वो है रिवर्सी गेम, है ना? हम जिस सिटी के अंदर ये गेम खेल रहे हैं उसका एरिया एक स्क्वायर जैसा है और ये है एक रिवर्सी गेम का बोर्ड, है ना? और हम लोग इस सिटी के अंदर भाग रहे हैं, मतलब हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा रहे हैं, है ना? और फिर टाइटन हम सभी का पीछा कर रहा है और एक के बाद एक ह्यूमंस को अपना चेला बना रहा है। इसका मतलब तुम्हारा चाल पहला है और ह्यूमंस का दूसरा, और अगर हमने तुम्हारे बनाए हुए चेले को फिर से ह्यूमन बना दिया, इसका मतलब है कि रिवर्सी गेम की तरह जो कलर है वो हम लोग की तरफ फ्लिप कर चुका है ना? और ये कोई हाइड एंड गॉड सीक गेम नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन का रिवर्सी गेम है। इसके बाद फे ये भी बताता है कि रिवर्सी गेम में एक चाल से पूरी गेम को हम हमारी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जब टाइटन ने एक बंदे को अपनी तरफ किया तब उसके साथ रखे बाकी बंदे भी उसकी तरफ चले गए, क्योंकि वो सभी एक ही लाइन में थे। इसी वजह से उन लोगों का कलर भी चेंज हो गया और मेरा मकसद तो था सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना। दूसरी तरफ लीशा बोलती है कि तुमने जैसी चाल चली हम भी वैसी ही चाल चलेंगे, और लीशा के पीछे वो सभी प्लेयर्स भी आने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए आस्था सभी प्लेयर को एक ही दीवार पर फेंक देती है। और ठीक तभी लीशा एक ही बंदे को छूकर उन सभी को एक साथ ह्यूमन के साइड में चेंज करने के बाद वो जो सभी प्लेयर थे वो अपने आप ही ह्यूमन के साइड में आ जाते हैं और तभी ह्यूमंस का 10 पॉइंट हो जाता है और गॉड का सिर्फ 9 पॉइंट। और तभी फे ये भी बताता है कि टाइटन ने सभी बिल्डिंग को तोड़ दिया, मतलब इस गेम का टाइम भी अभी खत्म हो जाता है और हम सभी अब जीत गए हैं। और तुम्हारा कोई सवाल है? ये सब सुनने के बाद वो टाइटन और कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर फे उस टाइटन के हाथ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद तो वो आखिरी बिल्डिंग भी टूटकर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ ही वो लोग ये गेम जीत गए हैं। जिसके बाद हमें विक्ट्री का कंडीशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस का कलर व्हाइट था और जो टाइटन का कलर था वो था ब्लैक, जहाँ पर लिखा हुआ था अगर व्हाइट पीसेस ज्यादा हुए तो फिर ह्यूमंस जीत जाएंगे। और अगले सीन में चीफ फे को बता रही थी कि बहुत दिनों बाद किसी ने गॉड गेम को जीता है। तुम्हारा पिछले दिन का मैच तो काफी ज्यादा बेहतर था,
पूरी दुनिया के तो सिर्फ 70% लोग ही उस गेम को देख रहे थे। तो आखिर तुम्हारा लेडी लीशा के साथ टीमिंग अप कैसा गया? तब फे खुश होकर बोलता है कि मैं और लीशा काफी अच्छी तरह से टीम अप करे। मेरे मन की सारी बातें वो सब समझ जाती थी। चीफ बोलती है, ये तो मुझे देखकर ही पता चल गया था, लेकिन जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब वो अकेले ही इस गेम को खेला करती थी। ये सुनकर तो फे को अपनी बचपन की बातें याद आती है, जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं होता और वो अकेले ही पल्स गेम को खेल रहा होता है। तभी चीफ बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे टीम मेंबर्स बनोगे। हम लोग गॉड्स गेम को क्लियर करने के काफी ज्यादा करीब है। तभी फे बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी चीफ फे को एक कार्ड देती है, जो देखकर फे खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इसी के लिए आया था। इसके बाद फे लीशा के कमरे में आता है, जहाँ पर लीशा अपने गेम के वीडियो को बार बार देख रही थी। फे बोलता है कि तुम अपने गेम को ही खुद देख रही हो? तब लीशा बोलती है कि हाँ, मैंने तो इसको 4 बार देख लिया। एनीवे फे, अगर तुम गॉड गेम को क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारी विश क्या होगी? जैसे कि मैं अगर गॉड गेम को क्लियर कर लेती हूँ तो मेरी विश ये होगी कि मुझे फिर से गॉड बना दिया जाए। फे बोलता है कि मेरी एक विश तो है, असल में मैं किसी को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तब लीशा उससे पूछती है कि आखिरकार वो कौन है। तब फे बोलता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे बचपन में गेम खेलना सिखाया था। मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैं उसे दीदी बुलाया करता था। उसने मुझे हर एक गेम के बारे में सिखाया और उसने मुझे हर एक गेम में बेहतर किया। लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गई और वो मुझे बोली कि वो मुझे दोबारा फिर से मिलेगी और वो ही मेरी मेंटर है और आज मैं जो हूँ सिर्फ उन्हीं के वजह से हूँ। और अगर वो मुझे दोबारा मिले तो मैं उन्हें एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो लीशा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी विश तो काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हें कुछ याद है कि आखिरकार वो कैसी दिखती थी? तब फे बोलता है कि मुझे उनका नाम तो बिल्कुल भी याद नहीं है, बस मुझे उनका थोड़ा फेस और वॉइस ही याद है। लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके बालों का कलर बिल्कुल तुम्हारे बालों के कलर के जैसा था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों किसी तरह से कनेक्टेड हो। ये सुन के लीशा हंसते हुए बोलती है कि पिछले 3000 साल से मैं तो बर्फ के ग्लेशियर के बीच में फंसी हुई थी, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। फिर वो फे के पास आकर बोलती है कि हमारी टीम इस गॉड गेम को जरूर क्लियर करेगी। फिर